अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, वो पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, किंतु यहाँ भी ये बहुत लागू होता है शेर, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। नहीं नहीं, ये जो हनुमान जी का पूंछ जलाने के लिए गए और ये जो ऊंट सियार का बिगाड़ने के लिए गया, इसलिए ये शेर कहा जाता है। हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में खरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। और इसलिए कभी पाप नहीं करना, सुखी होना है तो पुण्य करो। फरेणी की धर्म सभा, भगवान स्वामीनारायण उत्तर प्रदेश के थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदी भाषी थे। उन्होंने गुजरात में आकर हमारे गुजराती लोगों के लिए, गुजराती लोगों को सुखी करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। इसलिए आज हम हिंदुस्तान का ऋण चुकाने के लिए अब हिंदी भाषी लोगों के सुख के लिए ये गोष्ठी हिंदी में कर रहे हैं। मैं भी गुजराती हूं, आप सब भी गुजराती है, फिर भी हम हिंदी में गोष्ठी क्यों कर रहे हैं? आज हमारी जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी व्यसन में इतनी बर्बाद हो रही है, शराब में, ड्रग्स में, पाप में, दुष्कृत्य में, वो युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए हमारे देश के पीएम देश विदेश में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे भारत में 60%, 60% लोग युवा है। किंतु वो युवा लोग यदि व्यसन में ही फंसे हुए होंगे तो देश को आबाद कौन करेगा? और इसलिए मेरा ये प्रयास है हिंदी भाषा में, इसलिए मैंने प्रयत्न किया है कि अभी इसकी डीवीडी बनेगी। मैंने जितना प्रयत्न किया है उतना प्रयत्न आप लोगों को भी करना है। अब जब डीवीडी बनेगी, यहाँ हमारे गुजरात में भी बहुत हिंदी भाषी लोग रहते हैं, कमाने के लिए आए हैं, किंतु यहाँ आकर व्यसनों में फंस जाते हैं। एक भाई ने चिट्ठी लिखकर मुझे भेजा था कि आज बहुत से युवान शराब में, व्यसनों में, ड्रग्स में ऐसे फंसे हैं कि जो कुछ पूरी कमाई होती है वो बर्बाद कर देते हैं, माता पिता के लिए कुछ भी बेचते नहीं है। ऐसे युवानों को सुधारने के लिए, उनके जीवन में सुख शांति आए, इसलिए हमारी ये गोष्ठी हो रही है। आप लोगों के पास भी होंगे हिंदी भाषी लोग, ये डीवीडी लेकर दीपावली के दिन कुछ भेंट देनी है आपके कारीगरों को, तो आप ये सीडी डीवीडी भेंट में देना और 10-15 और भी देना कि आप गांव ले जाओ और आपके सारे परिवार में बांटना। एक आदमी के जीवन में भी सच्ची समझ आ जाएगी, उस आदमी का जीवन संवर जाएगा, वो आदमी बहुत सुखी होगा। और इसीलिए भाई, सुखी होना है तो पुण्य करो, पाप नहीं। स्वामीनारायण भगवान ने फरेणी की धर्म सभा में कहा, जो कुछ दुनिया में अच्छा मिलता है ना, वो धर्म से मिलता है, वो पुण्य से मिलता है, वह सत्कर्म से मिलता है। किसी के मन में ये बात कभी भी ये नहीं लगनी चाहिए कि बुरा कर्म करने से भी आगे क्यों जा रहे, वो एक न एक दिन गिरेगा। आप उसके मार्ग पर मत चलना, आप भी गिरेंगे। स्वामीनारायण भगवान ने क्या बोला? विद्या वित्तम वपो शौर्यम कुले जन्म विरोगिता संसार संकटोद्धारः धर्मात् एव प्रवर्तते। स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, विद्या मिलती है, धन मिलता है, शौर्य मिलता है, निरोगी शरीर मिलता है, उच्च कुल में जन्म मिलता है, वो धर्म से ही मिलता है। उच्च कुल में जन्म, अभी आप देख लिए मुकेश भाई अंबानी का जन्म धीरू भाई अंबानी के घर हुआ, सीधी हाथ में रिलायंस कंपनी आ गई, नहीं सीधी सी रिलायंस कंपनी हाथ में आ गई ना, उनको सीधी सी आ गई। अभी वो कहीं और जगह पर जन्म लिया होता तो वो भी पोटला उठाते होंगे ब्रोडर, है भाई, वो सीधी सी बात है ना। तो उच्च कुल में जन्म मिलता है, वो भी पूर्व के कुछ उनके सत्कर्म होंगे तब मिलते हैं। तो स्वामीनारायण भगवान बोलते हैं, धर्मात् राज्यम धनम सौख्यम प्राप्यन्ते सर्व सिद्धयः।
ये स्वामीनारायण भगवान की वाणी सुनिए, धर्मात राज्यम, धर्म से राज्य भी मिलता है। जिसका सत्कर्म रहता ने भगवान उसको कभी न कभी देते ही है। हमारे आज के जो पीएम है ने वो कभी भी सांसद सभ्य नहीं बने थे, कभी दिल्ली की संसद सभा में नहीं गए थे, जब गए तो सीधे पीएम बनकर गए। होगा उनका भी कोई सत्कर्म, वहां पहुंचना बहुत देर होती है, नहीं तो बारी तो अडवाणी की थी, लाइन में तो वे खड़े थे, तो वो थोड़े में चूक गए और मोदी साहब की बारी आ गई। कर्म की गति बहुत न्यारी होती है भाई। सत्कर्म करो, दिल से करो, भाव से करो। अंतर की इच्छाएं अच्छी होती है ना, आदमी की भावनाएं, तो वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। और जो बहन ने प्रश्न पूछा था कि दुख आया है उसको दूर करना है तो क्या करे, तो मैं इतना बताऊंगा। एक तो हमको जो कुछ मिलता है उसका पहला कारण परिश्रम, दूसरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध वशात हमारे जीवन में दुख आया है तो तीसरा उपाय है उसको मिटाने का शास्त्रोक्त उपाय, ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की प्रार्थना। गांधी जी ने कहा था कि मेरी कोई भी प्रार्थना अधूरी नहीं रही है। गांधी जी, महात्मा गांधी ने बोला है, मेरी कोई भी प्रार्थना अधूरी नहीं रही है। मैंने जो जो ईश्वर के सामने प्रार्थना की है वो पूर्ण की है। ईश्वर है ना, वो दिखाई दे या न दे, ऑक्सीजन वायु जैसा है ईश्वर। ऑक्सीजन वायु दिखाई नहीं देता है, प्राण वायु दिखाई नहीं देता है, किंतु उनके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन वायु दिखाई नहीं देता है किंतु उनके बिना जी भी नहीं सकते। वैसे ईश्वर दिखाई न दे किंतु उनके बिना ये सृष्टि चल भी नहीं सकती है। वाईफाई होता है ना, वाईफाई, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक से पासवर्ड आप डालो, आप कनेक्ट हो जाओगे। सही पासवर्ड डालो, कनेक्ट हो जाओ। वाईफाई कहीं दिखाई देता है? वो दिखाई नहीं देता है। सही पासवर्ड डालो, कनेक्ट हो जाओगे। वैसे ही भगवान वाईफाई की जगह पर है, प्रार्थना रूपी सही पासवर्ड डालेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। प्रारब्ध में लिखा हुआ दुख यदि आता है तो मिटाने का एक ही उपाय, भागवत में सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित से कहा है कि पाप मिटाने का एक उपाय है ईश्वर की भक्ति और कोई संत महात्मा की प्रसन्नता। दो ही चीज है, अंधश्रद्धा का कहीं नाम निशान नहीं है। जो बाबा पैसा लेकर आपका प्रारब्ध मिटा रहा है तो समझ लेना वो व्यापारी है। साधु महात्मा जो आशीर्वाद देते हो दिल से देते हैं, वो रुपया लेकर नहीं देते हैं, दुआ दिल से देते हैं। एक भगवान की प्रार्थना और संत महात्मा की दुआ वो प्रारब्ध मिटाने का सबसे बड़ा साधन है। बनी बगड़ी बिगड़ी बन जाती है भाई ईश्वर की प्रार्थना से। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हम भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम स्वार्थ से प्रार्थना करते हैं, ऐसे वो सुनता नहीं है। दिल से करनी चाहिए। और जब हमको दुख आता है तभी हम प्रार्थना करते हैं तो भी वो जानता है कि ये स्वार्थी है। जब दुख नहीं आया है तब भी ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है भाई।